गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यस, दो डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझने हैं, लेकिन उसे वन बाय वन देखेंगे। आज के हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, तो फर्स्ट नेम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चलिए उसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप बोलोगे सर हम समझ रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और आप बात कर रहे हो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आपने ऑलरेडी आगे थोड़े बहुत डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं। ठीक है, 12th में पढ़े आपने, इवन बाकी के सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे आपने। ठीक है, अब उसको आगे बढ़ाना है तो उसका ही कोई एक्सटेंशन होगा ये। ठीक है, जैसे ये जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सटेंशन है। कैसे देखिए, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन n इज़ वेरी लार्ज, यानी अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप सम कर रहे हो और उसमें n की वैल्यू बहुत बड़ी है, p इज़ वेरी स्मॉल, p की वैल्यू बहुत छोटी है। ठीक है, एंड np इज़ फाइनाइट, np की वैल्यू फाइनाइट है, देन इट टेंड्स टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये कंडीशन क्रिएट होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो डियर वो जो सम है आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, अब क्यों ऐसा आप खुद जानते हो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप शायद आपको याद हो तो आप ये यूज़ करते थे NCX। ठीक है, अब आप सोचो n की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है, और p की वैल्यू बहुत छोटी है, तो अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसका कॉम्बिनेशन फाइंड करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप बाइनोमियल यूज़ नहीं कर सकते। इस सिचुएशन में आपको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। राइट, ओके। और देखिए, बहुत सभी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होते क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता है और फॉर्मूला अगर याद है तो इजीली उसके सम आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, then it tends to Poisson distribution. Now the formula for Poisson distribution, probability of x success, यहाँ पे x है वो number of success है, हमें जिसकी probability find करनी है उसे हम x कहेंगे। ठीक है, और उसका फार्मूला बहुत सिंपल सा फार्मूला है, e raised to minus m इंटू m raised to x और x अपॉन x फैक्टोरियल। जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो सॉरी यहाँ पे ये गलत साइन मैंने लिखा हुआ है। x की जो वैल्यू है वो 0, 1, 2 हो सकती है। ठीक है, दैट मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। क्यों ऐसा समझते हैं आगे। अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला हमारा है उसमें e क्या है, m क्या है, x क्या है। तो x के बारे में तो हमने समझ लिया, नंबर ऑफ सक्सेस है। ओके, e क्या है हमारा, तो e इज़ अ कांस्टेंट, जैसे आपने आगे पाई पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे पाई होता है वैसे ही ई होता है। ओके, और ई का एक फिक्स वैल्यू, अगर कांस्टेंट है तो उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, यहाँ पे 2.7183, ये याद रखना, बहुत सी जगह पे काम लगेगा। ओके, नाउ एम क्या है, एम इज मीन, और मीन कैसे फाइंड करते हैं, तो एन इंटू पी से। ठीक है, नंबर ऑफ दिस इज पी जो होता है वो प्रोबेबिलिटी है, और एन जो होता है वो आप जानते हो पॉपुलेशन, और दूसरा क्या आता है उसके अलावा, सैंपल। यस, सॉरी भूल गया था मैं, नंबर ऑफ सैंपल्स। ओके, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, कैपिटल एन पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है, स्मॉल एन नंबर ऑफ सैंपल्स के लिए यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल को हम एन कहेंगे और एक्स जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस है। ओके, अगर इतना सा फॉर्मूला आप जानते हो तो माय डियर फ्रेंड्स आप इजीली इसके सम सॉल्व कर पाओगे, 100% सॉल्व कर पाओगे, और बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा समझना है। ठीक है, लेकिन देखिए, आप मेरे से पढ़ रहे हो स्टैटिस्टिक्स, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जब भी कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर पढ़ रहे हो तो उसे अच्छे से पढ़ने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़, या आप कह सकते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अच्छे से याद रख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इस पर बहुत भार देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो डिफ़िकल्ट सम होते हैं वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ अच्छे से जानते हो तो आप इस चैप्टर के कोई भी डिफ़िकल्ट सम इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। दूसरी एक बात, इसे मैं गुरु मंत्र कहता हूँ, हर बच्चे को देता हूँ,
आप कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर रहे हो और उसकी प्रॉपर्टीज अगर कर रहे हो तो उसमें फर्स्ट फोर कॉमन होगी। ठीक है, हर बार आपको ये क्वेश्चन करना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वेरिएबल क्या है, यानी उसका वेरिएबल कंटिन्यूअस है या उसका वेरिएबल डिस्क्रेट है। दो ही टाइप के वेरिएबल हो सकते हैं, एक होता है डिस्क्रेट और एक होता है कंटिन्यूअस। क्या डिफरेंट होता है इनमें? जो डिस्क्रेट वेरिएबल होता है उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ होती है और नेगेटिव तो होती नहीं है, क्योंकि आप सोचो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये होता है डिस्क्रेट वेरिएबल। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, उसमें सभी टाइप की वैल्यूज़ हो सकती है, नेगेटिव तो नहीं हो सकती, लेकिन पॉजिटिव हो सकती है और इन फ्रैक्शन हो सकती है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछना है कौन से वेरिएबल के लिए। दूसरा क्वेश्चन, इसका पैरामीटर कौन सा है। अगर ये सम करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ कौन सी है, उसे पैरामीटर कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, इसका मीन क्या है, यानी मीन का फॉर्मूला क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, इसके वेरिएंस क्या है। ये 4 क्वेश्चन आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से पूछ लेने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे पूछते हैं, भैया आपका वेरिएबल कौन सा है। तो ये कह रहा है सर हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, डेट मीन्स सब वैल्यू जो होगी वो इंटीजर होगी। ओके, सेकेंड, इसके पैरामीटर कौन से, तो m है, और आप समझ सकते हो क्यों m है, क्योंकि एक ही तो वैल्यू चाहिए हमें m की। x तो बोला होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, e तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो वो तो पैरामीटर हो नहीं सकता है, तो हमें सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है, और वो निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ n और p का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर m डायरेक्टली दे दिया है, मीन अगर सम में दिया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मीन दे देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन, मीन क्या है इसका, m है। यस, वो जो m है वही मीन है, वही पैरामीटर है यहाँ पे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, भैया तुम्हारा वेरिएंस कौन सा है। तो सर वेरिएंस इसका है, वेरिएंस इज आल्सो m। ओहो, दैट मीन्स यहाँ पे मीन भी m है और वेरिएंस भी m है। ओके, और अगर आपको पता है अगर वेरिएंस m है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका वेरिएंस का रूट होता है। दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, m का रूट, राइट। ओके, नाउ मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन मैंने कॉमन बोले, अब बाकी के जो है वो भी याद रखने हैं आपको और समझने भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस इक्वल है, सही है। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे अकरेंसेस के लिए है, तो ये रेयर अकरेंसेस के लिए है। ठीक है, बहुत रेयर ऐसे होते हैं घटनाएं जिसके लिए हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखोगे सम, तब भी आपको पता चल जाएगा। इसका जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव है। स्क्यूनेस 2 तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव स्क्यूनेस और एक पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, तो आपको ये जस्ट याद रखना है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। सम ऑफ 2 इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स इज आल्सो अ पॉइजन वेरिएट। अब 2 इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट का सम करोगे तो वो भी एक पॉइजन वेरिएट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 100% समझ के याद रखने हैं। ठीक है, और ये 4 तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये 4 तो आप कॉमन ले लोगे। देखो दूसरा भी इसमें ही, इसी चैप्टर में हमें एक और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, कौन सा है, यस, हाइपर जियोमेट्रिक। इससे भी हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमने पॉइसन से किए, लेकिन उसके आंसर में भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ओके सर, तो देखिए प्रॉपर्टीज हो गई, फॉर्मूला हमने समझ लिया, अब सम कर लेते हैं। गुड, ओके। अ पर्सन हैज सम कार्स, एक व्यक्ति के पास थोड़ी सी गाड़ियां हैं, गुड, होना ही चाहिए गाड़ी। एंड द एवरेज डिमांड ऑफ कार्स पर डे इज 3। नाउ एवरेज डिमांड, डियर, मीन का दूसरा नाम होता है एवरेज। तो अगर एवरेज दिया है या मीन दिया है तो वो याद रखना m ही है। तो यहाँ पे m तो दिया हुआ है 3, अच्छा है। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे नॉट मोर देन 2 कार्स आर इन यूज। ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है। ओके, तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूं, सम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सो हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। ओके, ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास m है। तो चलिए हमारा पैरामीटर तो हमें मिल गया। ठीक है, नाउ अब हमें x समझना पड़ेगा, x क्या है।
तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी डे नॉट मोर देन 2 कार्स। डियर, नॉट मोर देन 2 कार्स का मतलब क्या होता है? नॉट मोर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा नहीं। अब 2 से ज़्यादा नहीं का मतलब होता है 2 या 2 से कम, यानी x की जो वैल्यू है 2 या 2 से कम है, उसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दैट मीन्स 2 या 2 से कम यानी 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और 2 की प्रोबेबिलिटी, और इनका एडिशन करना है। दैट्स इट, ये हमें करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? तो सर px का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? दैट इज e रेज टू माइनस m रेज टू x और अपॉन x फैक्टोरियल। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें इन सब का अलग से कैलकुलेशन करना पड़ता है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें ये एक साथ कैलकुलेट करना होता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो सम है इसमें आप डायरेक्टली ये ढूंढ सकते हो, ठीक है। कैसे ढूंढेंगे? चलिए वैल्यू रखते जाते हैं। e रेज टू m की वैल्यू है 3 - 3, ओके। 3 रेज टू x की वैल्यू 0 है अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब देखो ये दो वैल्यू चेंज होती जाएगी क्योंकि हमें सिर्फ x ही चेंज करना है, m तो वही रहेगा हर बार, ठीक है। तो देखो दूसरा हो जाएगा e रेज टू -3, 3 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e रेज टू -3, 3 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करना है? अब इन सब में से आप देख सकते हो e रेज टू -3 कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो वो निकलेगा ही, इसीलिए तो ये एक साथ हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। याद रखना, किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो आंसर 1 देगा, और 0 फैक्टोरियल का आंसर भी ऑलवेज 1 आता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, 3 रेज टू 0 3 लिख देते हैं और 0 फैक्टोरियल का आंसर 0 लिख लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। 3 रेज टू 0 1, 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, तो ये 1 होगा। नाउ 3 रेज टू 1 3, 1 फैक्टोरियल 1, 3/1 दैट इज 3, 3 रेज टू 2 9, 9/2 दैट इज 4.5, ठीक है। सो अगर इसका एडिशन करें हम तो ये मिलेगा 8.5। अब 8.5 को e रेज टू -3 से मल्टीप्लाई करना है। e रेज टू -3 का वैल्यू तो देखो जनरली यूनिवर्सिटी में और इवन बुक में भी आप देखोगे सब इक्वेशन में तो ये दिया होगा। फिर भी ये कैसे फाइंड करते हैं वो मैं चैप्टर के लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ से वैल्यू ले लेंगे 0.0498, और उसके लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया कैलकुलेटर की भी हेल्प ले लेते हैं हम, ठीक है। सो ये वैल्यू है 0.0498 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है? 8.5 से। सो आंसर इज 0.4233, और आप देख सकते हो आपका आंसर मैच कर रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत यानी बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ ये समझना है m क्या लेना है और x क्या लेना है। अगर ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये चैप्टर आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कैलकुलेटर जी को कहते हैं आप थोड़ा साइड में चले जाइए। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैच स्टिक इज फाउंड विदाउट हेड। यस, ऐसा कभी होता है, ठीक है। अगर आप मैच स्टिक यूज़ करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है जिसमें वो ब्लैक हेड या ग्रीन हेड जो होता है, रेड होता है, कभी किसी में अलग अलग रंग के होते हैं, तो वो कभी नहीं होता है, ऐसा होता है। अब उसको जला ही नहीं सकते हो आप अगर वो ब्लैक हेड नहीं है तो, ठीक है। सो विदाउट हेड इज 1/100। अब ये क्या दिया हुआ है सर? ये तो प्रोबेबिलिटी दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ईच मैच बॉक्स कंटेन्स 50 स्टिक्स, यानी सभी मैच बॉक्स में टोटल 50 स्टिक्स है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टिक्स दी गई है, ओके। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द परसेंटेज ऑफ, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज फाइंड करना है ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस हैविंग 0, 1, 2 स्टिक्स विदाउट हेड्स। तो देखिए भैया बहुत सिंपल है, x की वैल्यू तो दी गई है, हमारे पास m नहीं है, तो पहले तो हमें m फाइंड करना पड़ेगा। यस, ये हमारा फर्स्ट टास्क होगा, ठीक है। अब m कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है। यस, प्रोबेबिलिटी इज 1/100, और आपको ये तो पता ही है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दी गई है, नंबर ऑफ स्टिक्स दी गए हैं
इन ईच मैच बॉक्स, ठीक है। तो वो n दिया हुआ है। अब आप जानते हो अगर मुझे मीन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है n इंटू पी। सो हम अगर 50 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमें p मिलेगा, m मिलेगा 0.5। और कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो होते हैं उन्होंने एक अच्छा टेक्निक निकाला है, मैंने नहीं निकाला है, बच्चों से हमने सीखा है कि ये क्या करते हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, अगर ये मैच कर रहा है तो हो गया, वो m का ही वैल्यू होगा, सीधी बात है, ये सही है, ठीक है। ये बहुत से बच्चों से हमें सीखने मिलता है। देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे m3 था और यहाँ पे e⁻³ का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये क्लियर हो गया, सर्टिफाइड हो गया कि m का वैल्यू 0.5 है, ठीक है। आप भी कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी भी भैया बहुत सालों से है, जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब से चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है, तो वो भी समझ के करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है 3-4 वैल्यूज़ दे देते हैं, ठीक है, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है। उससे बेटर है कि अच्छे से पहले आप फाइंड करो। ओके, चलिए m फाइंड कर लिया हमने, गुड। अब सर m तो है, हमें तो डिफरेंट x के लिए वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और पी एक्स तो हमें पता है। याद रखना यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई है, वहाँ पे हमें सम करना था, टोटल करना था, यहाँ पे डिफरेंट फाइंड करना है, दोनों तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो भी परसेंटेज में। यस, वो भी हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। सो e⁻m m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं 0 के लिए फाइंड करता हूँ। सो वो होगा e⁻0.5 इंटू 0.5⁻0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो e⁻0.5 को हम ऐसे ही रखते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली किसी की भी पावर अगर 0 है 1 होगी, 0 फैक्टोरियल 1 होगा, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ e⁻0.5 की वैल्यू हमें लिखनी है, दैट इज 0.61। ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब इस प्रोबेबिलिटी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप अच्छे से जानते हो, इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं माय डियर, तो इसका परसेंटेज मिलेगा, 61%, 61%, राइट। ओके, तो देखो आंसर मैच कर रहा है। चलिए प्रोबेबिलिटी फॉर 1, सो e⁻0.5 0.5⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 0.61 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 0.5 की 1 पावर क्या होगी, 0.5 होगी। तो 0.61 इंटू 0.5 दैट इज 0.305। और अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, तो 30.5% आएगा, ठीक है। चलिए वैसे ही 2 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो e⁻0.5 0.5⁻2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये इसकी वैल्यू हम जानते हैं 0.61, ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। सो यहाँ पे 0.61 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.07। ओके, एक मिनट, हमने कोई गलती तो नहीं की। 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.25 सही है, उसको 2 से डिवाइड करना है, यस, ठीक है। ओके, 0.07625 सही है। अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, हाँ बिल्कुल सही, तो ये आंसर आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। आप अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो आंसर होगा वो 7.625 होगा परसेंटेज। ओके, तो देखो प्रोबेबिलिटी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और तो कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो क्या दिया हुआ है, इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूजेस 2% आर डिफेक्टिव, यानी
2% फ्यूज जो है वो डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेज इन अ बॉक्स कंटेनिंग 200 फ्यूजेज। यस, यानी एक बॉक्स में टोटल 200 फ्यूज हैं। एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूज एंड 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस। ओके, तो सबसे पहला तो हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे मीन नहीं है। अब मीन फाइंड करने के लिए आपके पास 2 चीज़ होनी चाहिए, एक होना चाहिए n और एक होना चाहिए p। अच्छा, n है, यस सर है, 200 कंटेन बॉक्स कंटेनिंग 200 फ्यूजेस, तो n तो है हमारे पास, राइट। सो n तो दिया हुआ है। अब p भी होना चाहिए। p क्या होता है सर? प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे तो परसेंटेज दिया हुआ है 2%। अब 2% 2 तो प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता है, लेकिन 2% प्रोबेबिलिटी हो सकता है। कैसे? 2% का मतलब होता है 2 पर 100, यही होता है ना। तो वही प्रोबेबिलिटी बनता है। अगर मैं बोलूँ 5%, दैट मीन्स 5% का मतलब 5 आउट ऑफ 100। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट दैट इज 100 एंड फेवरेबल रिजल्ट दैट इज 5। यहाँ पे जो 2 है, तो प्रोबेबिलिटी आप परसेंटेज के ऊपर से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो 2/100 दैट इज p। अब अगर इन दोनों का यूज करें हम, ठीक है, तो देखो 4 मिलेगा आपको, और यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है वैल्यू, है ना। ठीक है, लेकिन इसके भरोसे मत रहना, याद रखना। ओके, सो m इज इक्वल टू 4। अब क्या ढूंढना है हमें? ओके, पहला हमें ढूंढना है ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेस। इसका मतलब क्या हुआ? सभी नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए। अब थोड़ा समझना, आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो माय डियर, उसमें जो x है वो क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस है। इस क्वेश्चन में x क्या होगा? डिफेक्टिव फ्यूज मिलना। देखो, डिफेक्टिव फ्यूज के लिए हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। इवन ये जो हमने मीन फाइंड किया है वो भी डिफेक्टिव फ्यूज के लिए फाइंड किया है। ठीक है, सो डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव फ्यूज वो x होगा। तो हमें जो भी फाइंड करना है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव फ्यूज के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेस। अब आप सोचो, सभी नॉन डिफेक्टिव होंगे तो डिफेक्टिव कितने होंगे सर? सभी अगर नॉन डिफेक्टिव होंगे तो डिफेक्टिव 0 होगा। तो ढूंढना है ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेस, लेकिन हम फाइंड करेंगे 0 के लिए, क्योंकि 0 डिफेक्टिव होगा। समझ में आया? ठीक है, सो अब उसकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड कर लें तो e⁻⁴ 4⁻0 फैक्टोरियल। तो आपको ये तो पता है ये दोनों 1 हो जाएगा। सिर्फ आपको डायरेक्टली 0.0183, देखो वही आंसर आ रहा है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्या ढूंढना है? ओके, एट द मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूजेस। यस, यहाँ पे डिफेक्टिव फ्यूज की बात चल रही है। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब क्या हो गया? 2 या 2 से कम। x की जो वैल्यू है या तो 2 होनी चाहिए या 2 से कम होनी चाहिए। अब 2 या 2 से कम का मतलब सर वो 0 हो सकता है, वैसे तो माइनस भी हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हो नंबर ऑफ फ्यूजेस माइनस में कैसे होगा? 0 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना आप। सो ये 1 और ये 2, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे? देखो, आगे हमने बताया 4⁻0 फैक्टोरियल, e⁻⁻4 4⁻1 फैक्टोरियल एंड e⁻⁻4 4⁻2 फैक्टोरियल। ओके, चलिए क्या करना है हमें? सर इसमें से e⁻⁻4 को आप कॉमन ले लो, इसका आंसर होगा 1। यस, 4⁻1 4/1 दैट इज 4, 4⁻2 16/2 दैट इज 8। अब देखो, इसकी वैल्यू को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0.0183 इंटू 13। देखो 0.2379 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर मिल गया हमें।
अच्छा 3 डिफेक्टिव फ्यूजेस के लिए कैलकुलेशन करना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक सम तो आप खुद करो, 3 डिफेक्टिव फ्यूज मैं कैलकुलेट करके थोड़ा दे देता हूँ, आपको आगे का कैलकुलेशन करना है। अब 3 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता होना चाहिए। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है माय डियर 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल के बारे में तो आपको पता ही होगा। 4 फैक्टोरियल होता तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको खुद को करना है। ओके, आंसर आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वार्टर पिन्स इट इज़ नॉन दैट 5% ऑफ द पिन्स आर डिफेक्टिव। फिर से डिफेक्टिव पिन्स की बात चल रही है। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू प्रोबेबिलिटी। यस, द पिन्स आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 100, दैट मीन्स n भी दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है n है तो हमें m मिल जाएगा। ओके, एंड इट इज गारंटीड दैट नॉट मोर देन 4 पिन्स विल बी डिफेक्टिव इन अ बॉक्स। ये गारंटी दी गई है। हाँ भैया, थोड़ा सा डिफेक्टिवनेस तो हम चला लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसका भी एक फिक्स रेशियो होता है कि यहाँ तक टॉलरेबल है, उसके बाद अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, हम कभी कभी कुछ चीज़ें लाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डिफेक्टिव आ जाता है, ठीक है, तो हम चला लेते हैं। तो यहाँ पे ये गारंटी है कि भैया नॉट मोर देन 4 पिन्स विल बी डिफेक्टिव इन अ बॉक्स। ठीक है, अब 100 में से 4 से ज़्यादा पिन डिफेक्टिव नहीं होगी। इसका मतलब नॉट मोर देन 4 का मतलब 4 या 4 से कम। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल मीट दिस गारंटी। ठीक है, ये गारंटी यानी ये गारंटी फुलफिल हो। कब ये गारंटी फुलफिल होगी? जब जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पिन्स होगी या 4 से कम होगी। ठीक है, तो वो हमें ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ P क्या है। सर 5% जो है उसे आप 100 से डिवाइड कर दो तो P हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कभी भी P इज इक्वल टू 5 कभी मत लिखना, ये क्लिक होना चाहिए आपको। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 0 या 1 के बीच में हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर आपने ये लिख दिया तो गलत है। हाँ, अगर आपने ये लिखा तो ये सही है, 5% हो सकती है। ओके, क्योंकि 5% का मतलब ही होता है 5/100। ओके, ठीक है, अब n क्या है? दैट इज 100। ओके, सो सर m मिल जाएगा। यस, m मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। m क्या होगा? सर n इंटू p। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो 5 आएगा, और देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, हम तो ये तो यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल मीट दिस गारंटी। अब x की वैल्यू 4 या 4 से कम होगी तो ये जो बॉक्स है वो गारंटी क्या कहेंगे उसे, मैं भूल गया, बताइए क्या करें। हाँ, गारंटी फुलफिल होगी। ठीक है, गारंटी दी गई है भैया 4 से ज़्यादा पिन्स डिफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, यानी गारंटी है 4 या 4 से कम के लिए। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। ठीक है, ये हमें ढूंढना है। हाँ, बड़ा काम है लेकिन कर लेंगे, उसमें क्या हो गया। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन करें। e⁻⁻5 5/0/0 फैक्टोरियल, e⁻⁻5 5/1/1 फैक्टोरियल, e⁻⁻5 5/2/2 फैक्टोरियल, e⁻⁻5 5/3/3 फैक्टोरियल एंड e⁻⁻5 5/4/4 फैक्टोरियल। ओके, सब में से e⁻⁻5 को कॉमन ले लें और कैलकुलेशन करें। इसका आप कैलकुलेशन करोगे ऑलवेज 1 आएगा। फर्स्ट 0 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब हो जाता है 125। ठीक है, 125, और उसको अगर आप 6 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। सो उसको अगर 6 से डिवाइड करें तो वो 20.83 हो जाएगा। ओके, और 5/4 हो जाएगा 625, उसको डिवाइड करना है 6 फैक्टोरियल दैट इज़ 24 से, सो वो हो जाएगा 26.04। ओके, अब इन सब का टोटल कर दें। चलिए कर लेते हैं।
1 प्लस कहाँ गया प्लस प्लस 5 प्लस 12.5 प्लस 20.83 प्लस 26.04 ये टोटल हो गया और इसको हमें e⁻⁵ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. सो इनटू 0.0067 एंड दैट इज 0.437979. ओके, तो यहाँ पे 79 की जगह पे 80 लिखा है बिकॉज ये जो वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है तो 80 कर दिया उससे. सही है. ठीक है, देखो कितना सिंपल है. दो चीज़ आपको पता चलनी चाहिए, एक x कैसे ढूंढना है और एक m कैसे निकालना है. बस अगर ये आ गया चैप्टर इजी है. आगे बढ़ें, डेफिनेटली बढ़ेंगे. 8 नंबर, इफ 3% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव. फिर से डिफेक्टिव बल्ब की बात चल रही है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स, यस दैट इज n, एग्जैक्टली 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव. बहुत इजी सम था, बहुत इजी सम है ये. 3% दैट मीन्स 3/100, n इज इक्वल टू 100. सो हमें m मिल जाएगा दैट इज 3. ठीक है, m मिल गया. ओके, अब m मिल गया, x तो दिया हुआ है. एग्जैक्टली 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव और डिफेक्टिव बल्ब्स की बात चल रही है. सो हमें फॉर्मूला लिखना है e⁻m m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल. ठीक है, ये सॉरी नॉट फॉर 3 दैट इज 5, x 5 है. e⁻³ 3⁵ अपॉन 5 फैक्टोरियल. ठीक है, अब e⁻³ का वैल्यू हमारे पास है 0.0498. अब इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं 3⁵. 3⁵ का क्या होगा? 3 3 9, 9 3 27, 81, 243 और 243 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल दैट इज 120. तो 243 डिवाइड बाय 120 दैट इज 2.025 और उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 0.0498. ठीक है, सो आंसर इज यस. देखो कितना सिंपल है, ये आंसर आ गया. ओके, इजी, वेरी इजी. आगे बढ़िए. ओके, गुड सम. In one hospital, 3% of the patients demand special rooms. Okay, special room की डिमांड करते हैं 3%, यानी 100 पेशेंट आते हैं उसमें से 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जो स्पेशल रूम की डिमांड करते हैं. ऑन अ पर्टिकुलर डे 3 स्पेशल रूम्स वर वैकेंट. ओके, तो एक दिन ऐसा भी है जिसमें 3 रूम हमारे पास खाली है. इफ 50 पेशेंट्स वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ऑन दैट डे. अब उसी दिन 50 पेशेंट वहाँ पे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट नो पेशेंट डिमांडेड स्पेशल रूम, यानी कोई भी पेशेंट स्पेशल रूम की डिमांड ना करे. द डिमांड्स फॉर स्पेशल रूम वर नॉट मेट. अच्छा, ये फर्स्ट इजी है, ये सेकंड समझना है हमें. ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करें? सबसे पहले हम m फाइंड कर लें. m फाइंड करने के लिए p हमें दिया हुआ है 3% दैट इज 3/100 और n है 50. ठीक है, सो इसके ऊपर से हमें m मिल जाएगा दैट इज np. सो n दिया हुआ है 50 और ये है 3/100. सो आंसर इज 1.5. ठीक है, ये मिल गया हमें. ओके, फॉर्मूला हम सब जानते हैं. p ऑफ x इज इक्वल टू e⁻⁻x x अपॉन m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल, वेयर x इज डिमांड फॉर स्पेशल रूम, नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर स्पेशल रूम्स. ओके, सो यहाँ पे नंबर 1 क्या है? नो पेशेंट डिमांडेड स्पेशल रूम, दैट मीन्स 0 पेशेंट डिमांड स्पेशल रूम. सो x की वैल्यू 0 हो गई. ठीक है, अब अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो ये निकालना इजी है हमारे लिए. 1.5 इंटू 1.5⁻0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. देखो डियर, ये ऑलवेज 1 होगा तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी वही आएगी. आप चेक कर लो 0.2231. ये इजी था. ठीक है, सेकंड इज इंपॉर्टेंट. द डिमांड्स फॉर स्पेशल रूम वर नॉट मेट. दैट मीन्स जो स्पेशल रूम की डिमांड है वो हम फुलफिल ना कर पाए. ऐसा कब होगा? अब हमारे पास कितने रूम है अभी अवेलेबल, वैकेंट है? 3 स्पेशल रूम अवेलेबल. अब अगर 3 स्पेशल रूम अवेलेबल है तो कितनी डिमांड होगी जिससे हम वो फुलफिल ना कर पाए?
सर सीधी बात है 3 से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा वो 3 से ज़्यादा होगा। देखो 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 रूम तो हमारे पास अवेलेबल है, तो 3 से ज़्यादा होंगे। हाँ, आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो, दोनों बात एक ही है। 3 से ज़्यादा का मतलब होता है 4 या 4 से ज़्यादा, दोनों बात एक है, ठीक है। तो आप ये ढूंढो ये ढूंढो, एक ही बात है। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, ये दोनों एक ही है, वैसे तो समझाने के लिए मैंने अलग दोनों रखे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने के लिए सर हमें 4 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, 5 की ढूंढनी पड़ेगी, 6 की ढूंढनी पड़ेगी, एंड ऐसे ढूंढते जाना पड़ेगा अप टू एन क्या है 50। ओहो 50 तक जाना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसका कोई और रास्ता डेफिनेटली है। इसका रास्ता ये है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब पहली बार आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी। एक थी कि भैया ऑल द प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 एंड 1 के बीच में होगी। यस, वो तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम जानते हैं। दूसरा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी प्रोबेबिलिटीज़ जो होती है उसका टोटल 1 होता है। सिग्मा पी एक्स आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं कैसे? अब देखो, ये x की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, आपको पता ही है, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये देख सकते हो आप, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये 1 में से इसके अलावा की जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसका टोटल माइनस कर दे, यानी सर 0 की प्रोबेबिलिटी, 1 की, 2 की और 3 की। समझ में आया कुछ? ये हमें करना है, ठीक है। हाँ, ये भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सम को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ये फिजिबल है ही नहीं, ये कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो बेस्ट वे ये है कि आप इस तरीके से करो। अब अगर इस वे से करना है तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, (1.5 रेज़ टू 0/0 फैक्टोरियल, (1.5 रेज़ टू 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है, (1.5 रेज़ टू 2/2 फैक्टोरियल, और वैसे ही (1.5 रेज़ टू 3/3 फैक्टोरियल। ओके, चलिए 1 एज इट इज़, (1.5 को कॉमन ले लें और इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ये तो 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 1.5 का स्क्वायर 2.25 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो वो 1.125 होगी, और 1.5 का क्यूब क्या होगा, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, उसका क्यूब होगा 3.375, और उसको हमें 6 से, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से डिवाइड करना है। सो आंसर इज 0.5625। चलो इनका एडिशन कर लें, 5625 प्लस 0.125 प्लस 1.5 प्लस 1, यस, ये आंसर है। उसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो, और उसकी वैल्यू हमारे पास है यस इंटू 0.2231, ये आंसर आ गया। लेकिन याद रखो, ये जो वैल्यू है वो 1 में से माइनस करनी है, सो -1 अगर करेंगे तो आंसर इज 0.2888, ठीक है। और आप देख सकते हो ये क्या हो गया, गलती क्यों हो गई, कुछ गलती की हमने, 1 मिनट, 0 1 2 3 के लिए कैलकुलेशन किया, 1.5 रेज़ टू 3/3 फैक्टोरियल, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलती कहाँ हो सकती है, 2 अभी फ़िलहाल तो यही आंसर सही है। मैं चाहता हूँ, देखो अब वीडियो इतना तक बन गया है, फिर से बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, गलती हो सकती है यार, इंसान हम भी है, ठीक है। आप ट्राई करो, खुद ट्राई करो, अगर गलती है तो मुझे डेफिनेटली बताना मैसेज करके, ठीक है, कि मैंने कहाँ गलती की है। ओके, अगर गलती नहीं है तो ये गलत है, ठीक है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ बहुत अच्छी पढ़ी कि ऐसे भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। ओके, चलिए, इन अ बुक ऑन एन एवरेज देर आर 3 मिसप्रिंट्स, देखो एवरेज दिया हुआ है इन 5 पेजेस, ठीक है। इस एवरेज को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो प्रोबेबिलिटी में, 3 आउट ऑफ 5, ठीक है। परसेंटेज भी में कन्वर्ट कर सकते हो आप, लेकिन अगर ये डायरेक्ट दिया हुआ है m, तो आप क्यों फिर उसे कन्वर्ट करोगे। और देखो यहाँ पे e⁻0.6 दिया हुआ है, अगर 3 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 0.6 ही मिलेगा। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस हैविंग मोर देन 2 मिसप्रिंट्स इन दैट बुक ऑफ 100 पेजेस। ओके, चलिए कैसे ढूंढेंगे इस सम को, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो सर हमें m दिया हुआ है, डेट इज़ 3 आउट ऑफ 5, सो डेट इज़ 0.6, ठीक है। दूसरा, हमें जो ढूंढना है वो x की वैल्यू मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब होता है ये 2 एंड मोर देन 2, तो उसमें इक्वल टू का साइन आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब ये अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे सर, इसको ढूंढने के लिए आपको 3 की प्रोबेबिलिटी, 4 की, 5 की प्रोबेबिलिटी और ऐसे ही ढूंढने जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो एक और काम करते हैं, 1 में से इसके अलावा क्या हो सकता है, 1, 0, 1 एंड 2, इन 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो अभी गलती हुई थी, इसमें नहीं होगी तो समझ जाना कि हमने सभी सही किया था, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं। -0.6, 0.6 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e⁻0.6, 0.6 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e⁻0.6 इंटू 0.6 रेज टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए इन सभी में से e⁻0.6 को कॉमन ले लेते हैं और इनकी वैल्यू तो ये 1 होगी, ये 0.6 होगी और ये होगी 0.6 रेज टू 2, दैट इज 0.36 अपॉन 2, 0.18, ठीक है। चलिए इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, 1 प्लस 0.6 प्लस 0.18, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करना है हमें इससे 0.5488 से, सो आंसर ये आएगा, ठीक है। और वो जो आंसर है उसको 1 में से माइनस करना है, ठीक है। देखो वो आंसर को 1 में से माइनस करना है, मैं एक्चुअली उसमें से 1 माइनस कर रहा हूँ इसलिए नेगेटिव आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। सो आंसर इज 0.023136, ठीक है। और इसके परसेंटेज फाइंड करने हैं, आई थिंक फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस, सॉरी नंबर फाइंड करने हैं। अब नंबर अगर फाइंड करना है तो इसको आपको n से मल्टीप्लाई करना है और n क्या है 100, ठीक है। तो इसको 100 से ही अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा 2.3136, देखिए वो आ रहा है। सो आगे कुछ मिस्टेक था, या आंसर में मिस्टेक था या हमारी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक था, ठीक है। बाकी सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसके बाद कितने सम हैं, ओके बस इसके बाद 2 और सम है, ओके। चलिए, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 0.5% डिफेक्टिव आर्टिकल्स, 0.5% डिफेक्टिव आर्टिकल, बहुत ही कम है रेशियो ये। इफ अ सैंपल ऑफ 100 आर्टिकल्स इज टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और मोर डिफेक्टिव आर्टिकल्स, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास P है 0.5 अपॉन 100 और N है 100, सो M मिल जाएगा 0.5, ये तो इजी है, ठीक है। अब X जो ढूंढना है 2 और मोर डिफेक्टिव आइटम, X की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा, ये ढूंढना है हमें, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, दैट मीन्स 2 की प्रोबेबिलिटी, 3, 4 और ऐसे करते जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे 0 की और 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके 1 में से माइनस कर देंगे, यस। तो अगर इस तरीके से जाना है तो e⁻0.5 इंटू 0.5 रेज टू 0, सॉरी नॉट 1, 0 फैक्टोरियल, और e⁻0.5 इंटू 0.5 रेज टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ओके। चलिए
सबसे पहले e रेज टू माइनस 0.5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, देखो तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 1.5 इंटू, इससे मल्टीप्लाई कर दें 0.6065 और उसको 1 में से माइनस कर दें, तो देखो आंसर इज 0.0902 या 3 कह सकते हो आप। ठीक है, देखो आंसर आ रहा है। इजी, बहुत इजी है माय डियर। x की वैल्यू m की वैल्यू ढूंढ ली। मैं अगर क्लासरूम में ये सम करवाता होता तो मैं सिर्फ इतना करके छोड़ देता, बच्चों को बोलता आप कर लो खुद, और वो कर भी लेते हैं। ठीक है, पर ये वीडियोस हैं तो यहाँ पे करवाना पड़ता है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जवाबदारी होती है। चलिए, अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही सिंपल सा सम विथ मीन 2। चलिए, मीन दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये ढूंढना है। डेट मीन्स x की वैल्यू 1 है, 2 हो सकती है, 3 है, हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड ऐसे चलते जाएगा। सर ये तो नहीं कर पाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से 0 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। अब देखो 0 की प्रोबेबिलिटी, इतने सारे सम करने से आपको ये तो पता चल गया यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लिख लूँ 0.1353 और उसको अगर 1 में से माइनस करोगे, देखो 1 माइनस 0.1353 डेट इज़ 0.8647। कितना इजी था, सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, एंड दिस इज अवर लास्ट सम। द मीन ऑफ अ पॉइसन वेरिएट इज 0.81। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जिसे हम मीन कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे m। सो m हमें दिया हुआ है 0.81। ओके, फाइंड इट स्टैंडर्ड डेविएशन। भैया स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो m का रूट होता है, वेरियांस का रूट होता है, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में वेरियांस एंड मीन आर इक्वल। ओके, सो यहाँ पे जो मीन की वैल्यू है वही वेरियांस है, और उसका अगर रूट करेंगे 0.81 का तो डेट इज 0.9 आएगा। देखो वो मिल गया हमें, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये जो वैल्यू होगी वही आएगी। ठीक है, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 के लिए मैं फाइंड करके बताता हूँ आपको। सो x इज इक्वल टू 2 के लिए जो हमारा आंसर होगा 0.81 रेज़ टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू है 0.449 इंटू इसका वैल्यू निकाल दें 0.81 इंटू 0.81 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दें उसे, सो 0.32805। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.449 से, तो आंसर इज 0.41472। ठीक है, और पीछे 9 है, 5 से बड़ा है तो आप 3 भी लिख सकते हो। ओके, चलिए 3 लिख देते हैं। देखो, तो एक टाइप के जितने भी सम थे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें कुछ अलग टाइप के सम्स होंगे, वो भी इम्पोर्टेंट सम्स हैं, सभी सम इम्पोर्टेंट्स होते हैं, लेकिन ठीक है एक एक टाइप के सम एक वीडियो में कंप्लीट करने के बाद उसका आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, उसके बाद ही दूसरा वीडियो देखिए और फिर उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक बाय।